माननीय प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव जी, महामहिम श्री डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी, आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी, आदरणीय दादी जानकी जी, भ्राता के राजू जी, और आज की सभा में हमारे आमंत्रण पर हमारे आदरणीय अतिथि पधारे हुए भ्राता श्री बूटा सिंह जी, श्री हरदेव जोशी जी, श्री वेंकट स्वामी जी, श्री नवल किशोर जी, भ्राता प्रसाद जी तथा स्नेही बहनों और भाइयों, मैं भी दो शब्द तो अपने हार्दिक उद्गार के रूप में प्रकट करते हुए अवश्य कहूँगा कि आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निमंत्रण स्वीकार किया और वो यहाँ इस तपोभूमि में पधारे, ईश्वरीय कर्तव्य भूमि पर उन्होंने कदम रखे। इस योग के वाइब्रेशंस में, इस हाल में, ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से हार्मनी का जो विषय है, जो इस सम्मेलन का विषय है, कि हमारे समाज में सुसंवादिता कैसे हो, सहस्वरता कैसे हो, मिलजुल के हम कैसे चलें शांति से, सद्भावना से, इस विषय में उनकी विशेष रुचि है। उनका जीवन ही एक मिसाल है कि समाज में जितनी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको किस प्रकार से वो डायलॉग से, रिकन्सिलिएशन से, एक ह्यूमिलिटी से निपटाने की कोशिश करते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से भी जो हमने उनकी कार्य प्रणाली को देखा है, सबको साथ ले जाते हुए एक स्वर से वो कार्य करने की पद्धति उनकी है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और मैं समझता हूँ कि बहनों से उनका विशेष स्नेह है, आध्यात्म में उनकी एक रुचि है। वो एक बहुत हाई इंटेलेक्चुअल और एक स्कॉलर हैं, वो हमारे बीच में पधारे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। उसके उद्गार व्यक्त करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हार्मनी का जो विषय है, आज के पृष्ठभूमिका में जो संसार की हालात हैं, चाहे वो बोस्निया के हों, चाहे सोमाली में हों, चाहे जो फार्मर रशियन रिपब्लिक्स थी उनमें हो, और अभी पूर्व 2 महीनों में हमारे देश में जो कुछ हुआ, उन सब को लेकर मैं समझता हूँ पहले एक समय था जब शीत युद्ध और आणविक अस्त्र शस्त्रों की दौड़ का एक विषय मुख्य माना जाता था, फिर उसके बाद पर्यावरण का, लेकिन उस रियो कॉन्फ्रेंस के बाद अभी लोग इस बात को समझने लगे हैं कि हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं समाज की, वो मानवीय पारस्परिक संबंधों में विषमता के कारण, वैर विरोध के कारण, वैमनस्य के कारण ही हैं। इसलिए अब सेंटर स्टेज पर यह विषय आ गया है कि हार्मनी कैसे हो हमारे देश में, हम मिलजुल कर कैसे चलें। वरना हम जो कार्य कर रहे हैं, इतने वर्षों में हमने किया है, जो अचीव किया है साइंस से, आध्यात्म से या और साधनों से, उसका सबका मलिया मेट हो सकता है अगर हार्मनी न रहे। परंतु प्रश्न यह है कि हार्मनी के लिए क्या किया जाए। मैं समझता हूं कि हमें फोकस करने की जरूरत है, हमें अपना एक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा से, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से जो हमें शिक्षा मिलती रही है, उसके आधार पर उसका सार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे ख्याल में 5 मुख्य नैतिक नियम हैं, मॉरल वैल्यूज हैं। आज मॉरल वैल्यूज की बात कही जाती है कि वैल्यूज का एक क्राइसिस है। वो जो 5 वैल्यूज हैं उनमें से सबसे प्रथम स्थान देता हूं प्रेम और सद्भावना को। और सद्भावना को इसलिए साथ ले रहा हूं कि अगर किसी से प्रेम आपका नहीं भी है, चलो कोई ऐसा आपसे व्यवहार करता भी है, तो कम से कम सद्भावना या गुडविल तो बनाए रखिए। ये मानवता है, इससे नीचे की स्टेज पर तो व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए। कोई धर्म, कोई आस्था, कोई विज्ञान, कोई ज्ञान ये नहीं कहता। और उसके बाद दूसरा है जस्टिस, न्याय। और जस्टिस के साथ मैं शामिल करता हूं फेयर प्ले को। जस्टिस तो एक एंड रिजल्ट है, एक एंड प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो सारा प्रोसेस है वो फेयर प्ले है। अगर कहीं कंपटीशन भी है तो फेयर प्ले को, रूल्स ऑफ द गेम को तो ना छोड़िए। तो जो कार्य हम करते हैं, दूसरे के साथ न्याय कर रहे हैं या लूट खसूट मचा रहे हैं, ये हमारे सामने रहना चाहिए। न्याय के साथ इसलिए मैं औचित्य को शामिल कर रहा हूं। तीसरा है मनुष्य के प्रति तथा मानवीय अधिकारों के प्रति हमारा सम्मान, ह्यूमन राइट्स, और द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल। और
चौथा है सहनशीलता। फिर भी अगर कोई बात होती है तो सहन कीजिए, प्रेम से दूसरे को जीतिए, सद्भावना से जीतिए। एक व्यक्ति को तो सहन करना होगा। एक दफा सहन करने से बहुत सी आगे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। महसूस तो ऐसा होता है कि अभी कुछ कर डालना चाहिए, लेकिन सहन करना ही देखा गया है कि एक बहुत बड़ा सद्गुण है। और पांचवा है अहिंसा में दृढ़ आस्था और उसके प्रति प्रतिबद्धता, हमारी कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, कि अगर हमारे कोई डिफरेंसेस भी होंगे, हमारे कोई सेल्फ इंटरेस्ट भी होंगे, हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे नॉन वायलेंस से। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये बेसिक वैल्यूज हैं। और जो दूसरी बहुत सी वैल्यूज कही जाती हैं कि हम स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन हो, कोएग्जिस्टेंस हो, सेक्युलरिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, मैं समझता हूँ क्योंकि समय की सीमा है इसलिए उनके विस्तार में ना जाते हुए सार में ये कहना चाहता हूँ कि ये वो सब मूल्य इससे उपजते हैं। जब आप मानव राइट्स के प्रति और मानव के व्यक्तित्व के प्रति आप सम्मान करते हैं तो नेचुरली आप उसके धर्म और उसकी आस्था के प्रति भी सम्मान करते हैं। सेक्युलरिज्म का तो ये प्राण है। और फिर अगर आप नॉन वायलेंस से कमिटेड हैं और साथ साथ रूल ऑफ द लॉ में आप बिलीव करते हैं तो बाकी सब बातें कोएग्जिस्टेंस, रिकंसिलिएशन वगैरह आ जाते हैं। और मैं समझता हूं कि ये हार्मनी के लिए अति आवश्यक है। लेकिन अगर आप इसमें एक और जोड़ना चाहें, गुण तो जितने हों अच्छा है, तो मैं समझता हूं 6वां जो नैतिक मूल्य है वो इसमें ऐड कर दें तो 6 पॉइंट्स ऑफ नेशनल हार्मनी, इंटरनेशनल हार्मनी एंड रिकंसिलिएशन का एक फार्मूला हमारे सामने आ जाता है। वो 6th है कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। जो कुछ आप करते हैं उससे पहले ये देख लीजिए कि इससे दूसरे की फीलिंग्स को इंजरी तो नहीं होगी, उसकी हानि तो नहीं होगी, दूसरे का भला भी सोचिए। सेल्फिशनेस आजकल संसार में सर्वव्यापक है और बहुत सारी समस्याएं हमारी इसीलिए पैदा होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पारिवारिक और हमारे मानवीय संबंधों में एक तालमेल पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी भी कहा करते कि जो कार्य आप करते हो, जो नेशनल पॉलिसी फिक्स करते हो, उससे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को, लोएस्ट ऑफ द लो को लाभ होगा या नहीं, ये सामने रखो। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे अप्रैल 1955 में बांदंग में नॉन अलाइंड नेशंस ने ये एक समझौता किया था, पंचशील जिसे कहा गया था, इस प्रकार से अगर ये 5 या 6 नियम ये अब हम अपना लेते हैं और हमारे देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर धार्मिक संस्था, हर चिंतनशील व्यक्ति से पहली बात हम ये कहते हैं कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस, इसके विषय में आप क्या कहते हैं। जो भी मामला है वो हम देख लेंगे, बैठ के बात करेंगे, बट आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटेड टू नॉन वायलेंस? डू यू बिलीव इन ह्यूमन राइट्स? डू यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम विद लव, विद जस्टिस? अगर इस प्रकार से हमारे ये 5 शील हमारे नीति के निर्धारित करने वाले हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाएं, और खुशी की बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री स्वयं उस बांदंग कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जिसमें ये पंचशील को अपनाया गया था। तो आज ये एक बहुत अच्छा मौका है, उनकी याद दिला रहा हूं, मैं ताज़ा कर रहा हूं। तो अगर ये हमारे सामने हो तो मैं समझता हूं, लेकिन ये सब तब आएगा जब हम ये समझें कि हम सब भाई भाई हैं। प्रेम का आध्यात्मक जब तक हमारा ओरिएंटेशन नहीं होगा, प्रेम किस आधार पर? प्रेम तो किसी संबंध में होता है कि हम सब उस एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, हम सब आत्मा हैं। हमने एक दूसरे के भलाई करनी है, एक दूसरे की समस्या को हल करना है, कोऑपरेट करना है, ये उसका आधार होगा। जब इस तरह से हम उसको अपनाएंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चय रूप से हम देश में एक नई हवा, नई फिजा, नया माहौल, एक नया वातावरण पैदा करने लगेंगे। समय लगता है हर एक चीज में। मैं ये नहीं कहता कि चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा, ये कोई जादू का खेल नहीं है। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, अगर पहले पहले वही प्रतिबद्ध हो जाएं इन प्रिंसिपल्स के विषय में तो शुरू हो जाएगी, एक नींव पड़ जाएगी इसकी। और मुझे बहुत खुशी होगी हमारे प्रधानमंत्री जो स्वयं एक नमूना है, जिनकी लाइफ एक एग्जाम्पल है हार्मनी की, अगर वो इसकी बुनियाद डालेंगे, शुरू करेंगे, कार्य प्रणाली तो उनकी है ही ये। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो उसमें सहयोगी है ही। इसमें मैं समझता हूँ बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन 7 बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है परिचय देने के लिए, लेकिन उसमें तो समय की जरूरत है। पहली बात तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं
परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से जो ईश्वरी ज्ञान दिखाया, जो योग पद्धति सिखाई, जो नैतिक मूल्य सिखाए, उसकी शिक्षा बहनें देती हैं। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन, जिसका नेटवर्क 60 कंट्री से भी ज़्यादा में स्प्रेड ओवर है, जहां माताएं बहनें ही ये शिक्षा देती हैं। और दूसरा, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डे टू डे जो इसका वर्किंग है, वो भी सारा बहनों के हाथ में। हम भाई लोगों को तो खुशी है कि हम उसमें शामिल हैं। पहली दफ़ा विश्व के इतिहास में ये माताओं को एक रोल मिला है, तो एक गर्व की बात है। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी संस्था है जो इस कार्य को कर रही है। तीसरा, आप ये देखेंगे कि ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, इसकी शिक्षाएं सार्वभौम हैं, सर्वमान्य हैं, यूनिवर्सल हैं। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ज्यूज, हर धर्म के लोग बिना किसी मेंटल बैरियर के, साइकोलॉजिकल बैरियर के इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं। इनके साथ कोई दूसरा किसी कल्ट का टैग नहीं है। और फिर ये यूएन का एक परामर्शक सदस्य है, कंसल्टेटिव मेंबर है, यूनिसेफ का भी और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी। और साथ साथ आप देखेंगे कि इसका जो ईश्वरी ज्ञान और योग है, वो केवल आध्यात्मिक तो ही नहीं, बल्कि हर वर्ग, हर व्यवसाय, हर अनुशासन, हर डिसिप्लिन, हर प्रोफेशन के लोगों को उससे एक नई मार्ग दिशा, एक नवीनता, एक नया ज्ञान, क्योंकि एक नया विश्व स्थापन करने के लिए नया ज्ञान चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ज्ञान विज्ञान है, लेकिन विश्व हमारा किस तरफ चल रहा है? एक ऐसी नई विचारधारा चाहिए जिससे कि समाज को एक नया मोड़ मिले, वो यहाँ है। और इसके साथ साथ ये ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है, कमिटेड है नॉन वायलेंस में, पीस में, लव में, यूनिटी में, डिवाइन क्वालिटीज में, मेडिटेशन में, जो कि जरूरी है। सब तनाव से मुक्त मनुष्य हो जाता है जब मेडिटेशन करता है। तो इन सब के होते हुए प्रधानमंत्री जी उनसे परिचित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाओं का, देश की सेवा में, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय देश की सेवा में समर्पित है। ये नॉन पॉलिटिकल है, अपॉलिटिकल है, इसलिए सभी पॉलिटिकल वर्ग वालों का भी इनसे स्नेह है। तो इसका जिस प्रकार से भी, चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में, चाहे वो इसको एक इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस स्टडीज कह के, चाहे वो इसको एक यूनिवर्सिटी फॉर पीस कह के, एक राष्ट्रीय जो एक इंस्टीट्यूशन हो, पीस का कार्य उन्होंने देखा है किस प्रकार से लगभग पिछले 55 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। तो ये सेवाएं हम समर्पित करते हैं, वो जैसा ठीक समझेंगे इसका सदुपयोग करेंगे। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ही अच्छा हो, हम होस्ट बनने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ पर एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को, धार्मिक जो संस्थान हैं उनके नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया वालों को, हर वर्ग के लोगों को जिनका समाज में कुछ ओपिनियन है, से है, उनको अगर यहाँ आमंत्रित किया जाए और वो यहाँ पर हम उनका आतिथ्य करेंगे, हमें सेवा का मौका मिलेगा, उनकी मेडिटेशन भी होगी, योग भी होगा, देश में एक नई फिजा होगी, तो हम समझते हैं हम उसमें शामिल होंगे। अगर उस तरह का कोई एक कार्य किया जाए, उस पर वो और हमारे राज्यपाल महोदय विचार करेंगे। अगर ऐसा हो सके तो हम समझते हैं एक नई लहर चलेगी। और ये हमारा अव्यक्त वर्ष है, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा को अव्यक्त हुए ये 25वां वर्ष चल रहा है। हमने इसको ईयर ऑफ हार्मनी के रूप से मनाना शुरू किया है। और अब मैं निवेदन करूंगा अपनी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारी आदरणीय दादी जानकी जी को कि वो जो 6 पॉइंट फार्मूला है, वो उसका फ्रेम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि पीछे थोड़ा अगर वो देखें तो शिव बाबा का चित्र है, उनका लाइट, उनका प्रकाश उनके ऊपर है। उनके राइट हैंड साइड पर प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र है। और बाईं ओर जगदम्बा सरस्वती जी का, उनका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है। और चूंकि अभी उनसे बात हो रही थी, पंचशील की यादगारें आ रही थी, पंचशील का भी जो फ्रेम है वो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ।